इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने अपनी तकरीर का उन्वान ही बदल दिया। इसलिए बदल दिया कि आप लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं और मैं सुनाना भी ज्यादा देर नहीं चाहता, है ना। कौम को जगाने वाले बहुत आए और जगा के चले गए। कौम जिस शक्ल में जागना चाहती है जाग रही है। कुरान पाक की आयत करीमा मैंने पढ़ी है। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिजा में दरूदो सलाम का नजराना पेश करें और झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त भी काफी हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं और मेरे ख्याल से ये महफिले मुशायरा ही है। गलती से किसी खतीब को बुला लिया गया। कुरान पाक की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उसका मतलब जानते हैं? उसका मतलब है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने। मौलाना बंद कर दिया। नहीं बंद, आप बंद करिए अपना मोबाइल। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम के हालात को खुद नहीं बदलता जो कौम अपने हालात को खुद नहीं बदलती। आप किस गलत फहमी में हैं मियां? आप तो सिर्फ ये सुनते हैं कि सब मेरे ख्वाजा का है, हिंदुस्तान के राजा मेरे ख्वाजा हैं, कोई क्या कर लेगा, यह कर लेगा, वो कर लेगा। अरे कहाँ है? कोई कहता अगर हमारे पीर साहब को कोई गाली देगा तो हम उसको मार डालेंगे। गाजी मियां को गाली दे रहे हैं लोग। चलिए ना, खड़े हो जाओ। इतने बड़े मुजाहिद हैं, पूरी लाबी लगी हुई है। सैयदुल शुहदा की शान में गुस्ताखियां हो रही और आप मस्त हैं कि हम तो कामयाब हैं। ख्वाजा साहब का नाम ले लिया, गौसे आजम का नाम ले लिया, कामयाबी मिल गई। किसने बता दिया? ये सब तफरीह की चीजें हैं, लुभाने वाली। वरना हकीकत यह है कि गौसे आजम उस वक्त बनाए गए जब 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई और अपने घर बार को छोड़ करके इल्मे दीन के हुसूल के लिए कई सालों तक बगदाद में मौजूद रहे। बगदाद के बयाबानों और जंगलों में रह करके कई महीने ऐसे गुजार दिए जहां उन्हें खाना नसीब नहीं और उलमा के सामने जानुए तलम्मुस तय किया। तब रब ने वो मर्तबा अता फरमाया कि एक मकाम आया। गौसे आजम ने फरमाया दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा वनिलतु साद मिन मौलल मवाली। आप फरमाते हैं मैंने इतना इल्म हासिल किया, मैंने इतना इल्म हासिल किया यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतब बना। ऐसे मिल जाता है। बस हवाई में चलते रहिए, घूमते रहिए, तफरीह में रहिए, गलत फहमियों में मुब्तला रहिए। अरे मियाँ कहाँ जा रहे हैं आप? आज पूरी दुनिया में सबसे जलील कोई कौम है तो वो मुसलमान। एक जमाना था बगदाद की यूनिवर्सिटियों में जब मदीनतुल इल्म हुआ करता था बगदाद मोहल्ला, तो यूरोप के बड़े बड़े लोग
अमेरिका, बर्तानिया और दूसर अंग्रेजी ममालिक के लोग अपने बच्चों को लेकर के लाइन में खड़े होते थे कि काश हमारे बच्चों का एडमिशन बगदाद की कॉलेजों में हो जाए। और आप आज मुजरे में हैं। आपने तफरी बना रखा हर चीज को। तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जो कौम अपने हालात को खुद बदलने की कोशिश नहीं करेगी, अल्लाह ताला उसके हालात को नहीं बदलेगा। आप इस गलत फहमी में ना रहें। आप नाते नबी सुन करके और झूम करके कह लें कि हम जन्नती हैं। अरे यार, ये किसने बता दिया कि जन्नत? लोग कहते हैं हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। अरे हुजूर आपको देखना चाहता हूं, कभी हुजूर की बातों पे अमल नहीं किया, रसूलुल्लाह को देखने की ख्वाहिश करता है। नबी ने जो सीरत हमारे माबैन पेश फरमाई है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। रसूलुल्लाह ने जो पैगाम हम तक पहुंचाया, हम कभी उस पे अमल नहीं करते हैं और कहते हैं हुजूर आपको देखना चाहिए। भाई क्या मामला, बड़ा कमाल की बात है। चोरी करके बिल्डिंग बना ली और लिख दिया हाजा मिन फजले रब्बी। अरे वाह भाई वाह। डकैती करके ले आए, दूसरों का माल हड़प करके ला करके बिल्डिंगें बना ली और कह दिया ये तो मेरे रब का फजल है। अरे वाह, उल्टी गंगा बह रही। मियां, आज हमें अपने हालात का खुद जायजा लेना है। हम सिराते मुस्तकीम से कितने दूर हो चुके हैं। अल्लाह और उसके रसूल और सहाबे किराम ने जो हमें दर्स दिया है, जो जिंदगी बताई है, उससे हम कितने दूर हो चुके हैं। जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे ऊपर जालिम कौमों का तसल्लुत, जालिम हुक्मरानों का तसल्लुत। जानते हैं, चंगेज ने जब बगदाद को फतेह किया था, इस्लाम ऐसा मजहब है, इसमें कोई शक नहीं है कि बलिदान चाहता है, कुर्बानी चाहता है। बगदाद को जब पर हमला किया था चंगेज ने, तो दरियाए दजला का पानी पानी नहीं रहा बल्कि खून बन गया। इतना खून बहाया, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अब पूरे बगदाद को तहस नहस कर दिया। उसके बाद उलमाए किराम की एक जमात ने बुलाया, चंगेज की बेटी ने सुबह के वक्त बुलाया कि ये बताओ उलमाए किराम, अगर आपका खुदा आपसे राजी होता, आपका रब, आपका दीन सही होता, तो आप मगलूब नहीं होते, आप मारे नहीं जाते। हर बात लाउड स्पीकर में नहीं कही जा सकती है। पूरा बगदाद तबाह हो गया। सुबह के वक्त चंगेज खान की बेटी आई, मैदान में देखा कि पूरा सुनसान चटियल मैदान है, लाशों का ढेर है। उलमाए किराम की जमात इकट्ठा होकर के तबसरे कर रही है, क्या किया जाए। उसने बुलाया और कहा, बताइए, सवाल है मेरा, अगर आपका दीन सही होता, आपका खुदा सही होता, तो आप आज मारे नहीं जाते। इसका मतलब यह है कि हम हक पर हैं, हम सही हैं, आप गलत हैं। तो उलमाए किराम ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सही है कि हम आज मगलूब हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सही हो। इसकी वजह यह है कि भेड़ियों का जो रेवड़ होता है, भेड़ों के रेवड़ को भेड़ियों की हिफाजत के लिए चंद कुत्ते लगाए जाते हैं कि जब भेड़ें और बकरियां अपनी जमात से अलग भागने की कोशिश करें, तो वो कुत्ते हमला करके उन्हें जमात में खींच के पहुंचा देते हैं।
किनारे नहीं होने देते। आपने देखा होगा जो भेड़ी पालते हैं, चंद कुत्ते रखते हैं, वो उस पूरे गिरोह, पूरे रेवड़ के आगे पीछे चलते रहते हैं। जो भेड़ी जमात से, गिरोह से बाहर होना चाहती है, वो कुत्ते घसीट करके ला करके उसके अंदर। तो उलमाए किराम ने कहा कि तुम्हारी मिसाल ऐसे ही है। आज उम्मते मुस्लिमा मुंतशिर हो चुकी है, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को भूला चुकी है। नबी ने जो पैगाम हम तक पहुंचाया था उस पर अमल करना छोड़ दिया है। बदअमलियों की शिकार हो चुकी है, जिसके नतीजे में हमारा रब हमसे नाराज है, जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर तुम्हें मुसल्लत कर रखा। जाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हमें अपने हालात का जायजा खुद लेना पड़ेगा। अपनी सोसाइटी में सुधार लाने की खुद कोशिश करनी पड़ेगी। आप ये ना समझें कहीं से मोजज़ा हो जाएगा। आज लोग कहते हैं कि अरे दुआएं कबूल नहीं होती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, बड़े जुल्म हो रहे हैं, इसराइल हमला कर रहा है, तो फला हमला कर रहा है और सारे लोग डर रहे हैं, कोई किसी की दुआ नहीं कबूल होती। अरे दुआएं कब कबूल होती हैं जानते हैं? मैदान बद्र में जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर पहुंचे थे, मैदान बद्र में 313 सहाबा, चंद तलवारें थी, चंद लकड़ियों की तलवार बना दी गई थी, कुछ सहाबा सवारी थे, सवारियां चंद थी, पैदल लोग गए थे, जज्बा था ईमान का, अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत से सरशार थे। चंद सवारियां और 313 सहाबा, चंद तलवारें, हर एक के पास तलवार भी नहीं थी, कोई जंग लड़ सकता। मैदान बद्र में पहुंचे, उस वक्त मेरे नबी ने दुआ फरमाई। मैदान बद्र में मैदान अमल में आने के बाद दुआ फरमाई थी और कहा था, परवरदिगारे आलम, अगर ये 313 बंदे दुनिया से खत्म हो गए तो लन तो अबदा अबदा है परवरदिगारे आलम, तेरी कभी इबादत नहीं हो पाएगी। नबी ने फरमाया था, मेरे मौला, मैं अपनी सारी पूंजी लेकर के मैदान में आ गया, अमली तौर पर अपनी सारी ताकत और कुव्वत के साथ। जब रसूलुल्लाह मैदान बद्र में पहुंचे तो वहां मैदान जंग में और सरहद पे जाकर के रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई थी, ऐ परवरदिगार आलम, हम तो तेरी बारगाह में हाजिर हो चुके हैं, अपनी तमाम तर ताकतों के साथ आ चुके हैं, अब इसके आगे बेड़े को पार लगाना तेरी जिम्मेदारी है। ऐ मौला, अगर तू इन लोगों की हिफाजत नहीं करेगा तो तेरी इबादत नहीं हो पाएगी। ये जज्बा था मुसलमानों, ये तरीका है। मैदान अमल में उतरिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपनी नस्लों को, अपने मुआशरे को बेहतर बनाइए, उसके बाद रब की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ करिए, मौला ताला हम गुनहगार हैं, मौला हमसे जो हो सका हमने अमल किया, अब आगे तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमारी कामयाबी अता फरमा। इसराइल दुनिया का ताकतवर सबसे छोटा मुल्क। आज इन्हीं बातों पे हमारी गुफ्तगू बस चलेगी, क्योंकि मिजाज था दूसरा और आप लोग चूंकि मिजाज ना सिर्फ सुनने के हैं, इसलिए तकरीर ज्यादा सुनाना ही बेहतर। आज इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है ना। आप देख रहे हैं इसराइल और फिलिस्तीन की जंग आज तकरीबन साल डेढ़ साल से चल रही है। इसराइल किसे कहते हैं? इसराइल वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें हैं, और दुनिया में सबसे कलील, सबसे थोड़ी मिकदार में होता है, सबसे थोड़ी, और सबसे बड़ी संख्या में ईसाई हैं और मुसलमान। सबसे कम संख्या में अगर कोई कौम दुनिया में है तो वो यहूदी। हिटलर ने मारा था, यहूदियों का कत्लेआम किया था,
और चंद लोगों को छोड़ दिया था ताकि दुनिया ये ना कहे कि हिटलर गलत था। उसने छोड़ के ये बता दिया था कि इनको इसलिए छोड़ दे रहा हूं ताकि इनकी बदमाशी देख करके दुनिया कहे कि हिटलर ने सही किया, वरना सबको खत्म कर देंगे तो साबित ही नहीं हो पाएगा सही किया था। इसलिए चंद को छोड़ दिया था ताकि इनकी नस्लें पता देती हैं कि कितने बदमाश। यहूदी सबसे छोटी सबसे मुख्तसर कौम है, लेकिन पूरी दुनिया की इक्तिसादियात पर यहूदियों का कब्जा है। कारोबार, नेटवर्किंग सिस्टम, बिजनेस, उन्होंने इतनी तालीम हासिल कर ली है, अपने आप को इतना बुलंद करने की कोशिश की है कि आज पूरी दुनिया की माशी और इक्तिसादी हालात पर उनका कंट्रोल हो चुका। आप कहां जाएंगे? आप सुबह से शाम तक जितने सामान इस्तेमाल करते हैं सब यहूदी। सर्फ एक्सल साबुन इस्तेमाल करिए वो भी यहूदी कंपनी का है। डिटॉल इस्तेमाल करिए वो भी यहूदी कंपनी का है। जितने ठंडा उंडा आप पीते हैं वो सब यहूदी कंपनियों का। बताइए इसका प्रॉफिट, ये उनका कमाल ही तो है। सबसे थोड़ी है लेकिन सबसे सब पर कंट्रोल है। अल्लामा इकबाल एक रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। बच्चों को देखा कि वॉलीबॉल खेल रहे हैं, एक बच्चा बैठा किताब पढ़ रहा। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि बेटे मामला क्या है? सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया था कि मैं उस कौम से ताल्लुक रखता हूं जो दुनिया में बहुत थोड़ी है, यानी मैं यहूदी खानदान का बच्चा हूं। अगर मैंने अपना टाइम खेल और कूद में जाया कर दिया तो मेरी बची खुची जो कौम है वो भी दुनिया से खत्म कर दी। ये तासुर था उस बच्चे को कि वैसे ही हम थोड़े हैं, लेकिन अगर हमने अपने थोड़े होते हुए भी अपना वक्त खेल कूद में बर्बाद कर दिया तो जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो भी तबाह बर्बाद कर दिए जाए। मुसलमानों, आज हमें बेदार होने की जरूरत है। हर मैदान में हमें अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करने की जरूरत है। बगैर तालीम के कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अल्लाह उसके रसूल के फरामीन, सही ये है कि अगर मुसलमान इस्लाम के पाबंद हो जाएं, अल्लाह और रसूल के अहकामात की पाबंदियां कर लें, तो आज भी ये कौम गालिब है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन। ये किसी आम आदमी का फरमान नहीं है, बल्कि रब ने फरमाया है और इसकी गारंटी ली है कि आए लोगों, अगर तुम साहिब ईमान हो और ईमान का तकाजा के मुताबिक ईमान तुम रखते हो तो तुम ही गालिब आओगे, तुम ही कामयाब रहोगे। ये किसी की जमानत, आम आदमी की जमानत नहीं। आज कोई जमानत ले, रब ने जमानत लिया है अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब। लेकिन मामला यह है कि ईमान हमारा इतना कमजोर हो चुका है कि हम अल्लाह से डरना छोड़ दिए हैं। और ये मामूल है कि जो अल्लाह से डरना छोड़ देता है वो दुनिया की सारी चीजों से डरने लगता है। अरे भाई, आप सुनते होंगे औलिया अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह के वली होते हैं जो अल्लाह ही से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह से डरना सीख लिया उन्होंने तो अब किसी से डरने की जरूरत है। दुनिया उनके कंट्रोल में होती है, दुनिया उनके कंट्रोल में होती है। जो शख्स अल्लाह से डरने लगेगा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफे दोम का नाम सुना होगा। हजरत उमर बहुत अजीम खलीफा और बहुत नेक इंसान, जिनके बारे में नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर है ना। और दूसरी जगह रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया कि उमर के साये से तो शैतान भी डरता। बहुत जलाली थी हजरत। 10 साल तकरीबन उनकी खिलाफत रही।
4444 शहर को फतेह करके इस्लाम के दामन में दाखिल किया। 40 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हजरत उमर इब्ने खत्ताब। आप उनकी जिंदगी का जब मुताला करेंगे तो कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई फौजी दस्ता नहीं, कोई हथियार नहीं। और आज के हुक्मरान होते हैं, जानते हैं, वो महलों में होते हैं, चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं, कहीं हमला ना हो। लेकिन तारीख उठा के देखिए मुसलमानों, उमर जब सोया करते थे तो बागीचे में चले जाते थे, अकेले बागीचे में किसी दरख्त के नीचे सिरहाने अपना दुर्रा रखा और सो गए। जिसके रोबो दबदबे से कैसरो किसरा की सल्तनतें कांपती थी, वो सोचते थे कि उमर कितने अजीम होंगे। एक कासिद आया रोम का, रोम के बादशाह ने भेजा कि जाओ खलीफा को देख के आओ, वो मुसलमानों का खलीफा कैसा है जिसके जाहो जलाल से कैसरो किसरा की हुकूमतें और सलातीन थर्राते हैं। तो कासिद जब मदीना शरीफ में आया तो उसने सोचा कि शायद बहुत बड़ा महल होगा जिसमें अमीरुल मोमिनीन रहते होंगे। उसने पूछा कि आपके खलीफा कहाँ है? तो लोगों ने कहा खलीफा हमारे किसी महल में नहीं रहते, अगर खलीफा से मिलना हो तो चले जाओ उधर कहीं बागीचे में कहीं सो रहे हो, या कहीं रियाया की खबरगिरी कर रहे होंगे, या कहीं आराम कर रहे होंगे। मुसलमानों वो कासिद गया, वो सफीर गया तो देखा कि वाकई में बताया गया कि यही उमर है जो अपने सर के नीचे दुर्रा रख करके सो रहे हैं। उसे हैरत हुई, उसने कहा कि यार इतना अजीम इंसान जिसका खौफ पूरी दुनिया में है, जिससे बड़ी बड़ी फौजें डर रही हैं, और वो बिना किसी बॉडीगार्ड के, बिना किसी गार्ड के, बिना किसी सुरक्षा के सो रहा है। ये कौन सी ताकत है जिसे इतना फ्री बना दिया? तो ये ताकत है अल्लाह से डरने की। हुआ यही, उसने सोचा, तलवार लिए हुए था, उसने सोचा कि ऐसा आदमी, ऐसा गोल्डन चांस मिल गया है कि जिस शख्स से पूरी दुनिया के सलातीन डरते हो, आज मौका है उसे कत्ल कर दिया जाए। तो उसने तलवार निकाली, हमला करना चाहा। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह जिसके रखे उसे दुनिया क्या कर सकती है। तो उसने देखा कि हजरत उमर के दोनों कंधों पर दो शेर बैठे हुए हैं और वो शेर उस पर हमला करना चाहते। जैसे ही उसने तलवार निकाली और कहा कि हम उन्हें कत्ल कर देंगे, तो देखा कि गैब से हजरत उमर के दोनों कंधों पर दो शेर बैठे उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनकी निगहबानी कर रहे हैं। जैसे उसने तलवार निकाली तो वो शेर देख करके डर गया, तलवार छूट गई। तो कहते हैं मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। यानी जो शख्स अपने आप को अल्लाह की रजा में, रजा को, अल्लाह की रजा को पा लेता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लेता है, तो परवरदिगारे आलम की रजा, अल्लाह की मशीयत उसके साथ हो जाती है। वो चलता है तो रब की मर्जी से चलता है, वो खाता है तो मर्जी है मौला से। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। चुनांचे उसकी तलवार गिर गई और जैसे तलवार जमीन पर गिरी, हजरत उमर उठ गए। देखा ये तो हमला करना है। वो हजरत उमर, उनके जलाल का आलम यह था कि शैतान भी उनसे डरता। मुसलमानों, आप जानते हैं हजरत उमर अल्लाह के दर